जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त के दिन है ना, सो एक घटना हुई कि भारत के जो शेयर मार्केट के जो जिसको इंडिया का बिग बुल कहा जाता है, यानी कि राकेश झुनझुनवाला, जिसको भारतीय कैपिटल मार्केट का बिग बुल कहा जाता है, भारत का वॉरेन बफेट। तो उनका मृत्यु हो गया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण इनका मृत्यु हो गया बम्बई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। तो देखिए, यह व्यक्ति राकेश झुनझुनवाला एक काफ़ी साधारण सा मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति है, और एक व्यक्ति है, और बहुत ही इसके पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं था। मात्र 5,000 रुपया से सबसे पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, और वर्तमान समय में इनके पास कितना रुपया था? 44,000 करोड़ रुपया के इनके पास अचल संपत्ति थी, और भारत के एक 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। राकेश झुनझुनवाला भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति में इनका नाम शामिल था। सबसे नंबर 1 है तो मुकेश अंबानी, लेकिन इनका नंबर कितना था? 36वां। तो सबसे गौर करने का बात है कि एक साधारण सा व्यक्ति जिसके पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं था, 5,000 रुपया से शेयर मार्केट में अपना करियर बनाने चला, और वर्तमान में उनके पास अचल संपत्ति कितना है? मात्र शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके 44,000 करोड़ रुपया। और है ना, इनका है ना, सो फोर्ब्स ने भी अपने लिस्ट में इनका नाम शामिल किया था, और भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति है। तो इनका है ना, सो 14 अगस्त के दिन 2022 के दिन इनका है ना, सो मृत्यु हो गया मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण। तो इनके बारे में अभी जो विषय में बात कर रहे हैं कि अक्टूबर में, अभी तो है ना अगस्त है, लेकिन अक्टूबर में 2021 का बात है। अक्टूबर में ये राकेश झुनझुनवाला, जो भारत के अरबपति बिजनेसमैन है, व्यापारी भी है, इनके पास बहुत बड़ा कंपनी था, जैसे आकाशा एयरलाइंस हुआ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये सब हुआ। तो व्यापारी भी है, शेयर मार्केट के इन्वेस्टर है, बिग बुल है। तो ये जब है ना नई दिल्ली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, तो इनका एक है ना, सो फोटो काफ़ी वायरल हुआ। वो फोटो वायरल हुआ, यह हुआ कि है ना, सो जब है ना, सो ये राकेश झुनझुनवाला जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके प्रधानमंत्री निवास पहुंचे, मीटिंग हो रहा था। तो उस मीटिंग में क्या हुआ कि जब है ना, सो ये राकेश झुनझुनवाला जो थे, सो वो क्या थे कि प्रधानमंत्री का जो कुर्सी था उस पर बैठे हुए थे। देखिए, फोटो वायरल हुआ है। ये पूरा फोटो आपको है हर जगह सोशल साइट पर मिल जाएगा कि राकेश झुनझुनवाला जब प्रधानमंत्री निवास गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए किसी मीटिंग में। अक्टूबर की घटना है 2021 की। तो उस समय ये जो राकेश झुनझुनवाला, वो है ना प्रधानमंत्री जी का जो कुर्सी था उस पर बैठे हुए थे, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके सामने में ऐसे हाथ करके, जैसे जैसे होता है ना, देखिए हाथ ऐसे करके, जैसे कोई है ना, सो साधारण कर्मचारी, आप लोग देखते होंगे कि कोई साधारण कर्मचारी अपने बड़े अधिकारी के सामने कैसे खड़ा रहता है, हाथ एकदम ऐसे करके, है ना, ऐसे करके एकदम ऐसे। तो ऐसी है, या कोई स्टूडेंट विद्यार्थी अपने टीचर सर के सामने कैसे खड़ा रहता है, एकदम सिंपल, एकदम ऐसे। तो वही है ना, फोटो वायरल हुआ था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे एकदम खड़े हैं। और ये जो राकेश झुनझुनवाला, जो भारत के अरबपति हैं, बिग बुल कहा जाता है भारत का, वॉरेन बफेट। तो ये है ना, प्रधानमंत्री जी का जो कुर्सी है उस पर बैठे हुए और नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये राकेश झुनझुनवाला के सामने एकदम खड़े हैं, हाथ एकदम सीधा ऐसे करके, और गौर से उनका बात सुन रहे हैं। जैसे कि कोई है ना, सो एक स्टूडेंट जैसे किसी अपने टीचर का, प्रोफेसर का, या एक है ना, सो साधारण सा कर्मचारी अपने सीनियर अधिकारी के सामने कैसे खड़ा रहता है, बातचीत सुनता है, उस तरह ये हालत था। तो इसका है ना, सो हमारा विपक्षी दल या बहुत लोगों ने काफ़ी आलोचना की कि है ना, सो ये जो भारत का जो प्रधानमंत्री है, वो भारत के अरबपति जो है ना, सो व्यापारी, उसके सामने घुटना टेक दिया है कि है ना, सो ये भारत का जो अरबपति व्यापारी है वो प्रधानमंत्री कुर्सी के चेयर पर बैठा हुआ है, और ये प्रधानमंत्री खड़ा होके एक है ना, सो साधारण सा कर्मचारी की तरह उसका बात सुन रहा है। तो इसका काफ़ी सोशल मीडिया में इस पर काफ़ी आलोचना हुआ। विपक्षी दल, खास करके कांग्रेस पार्टी ने भी काफ़ी आलोचना की कि है ना, सो प्रधानमंत्री ने अरबपति, उद्योगपति सबके सामने घुटने टेक दिया है, और है ना, अरबपति सब कुर्सी पर बैठा रहता है, प्रधानमंत्री उसके सामने लगभग है ना, एक तरह से चपरासी जैसे होता है उस खड़ा रहता है, उसी तरह ये खड़ा रहता है। तो इसका हर जगह है ना, सो विपक्षी दलों ने काफ़ी इसका है ना, सो मुद्दा बना लिया था कि है ना, सो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति, पूंजीपति के हाथों है ना, सो एकदम
ये है ना प्रधानमंत्री का जो है ना सो जो पद का गरिमा है उसको भी है ना कायम नहीं रखा। तो ये सब बात पूरा चर्चा होने वाला था। तो इसी के विषय में हम लोग जानेंगे, बातचीत करेंगे कि है ना सो काहे ये इल्ज़ाम लगाया कि है ना सो ये जो उद्योगपति है जो राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट भारत का बिग बुल, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री उसके सामने एक स्टूडेंट के भांति साधारण से एकदम खड़े हैं। तो इस बात पर हम लोग चर्चा, काफ़ी इसका है ना सो फोटो वायरल हुआ और काफ़ी इस पर आलोचना हुआ कि है ना सो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी नहीं बनाए रखा, भारत के प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को भी नहीं बनाए रखा है, और इस तरह उद्योगपति पूंजीपति के सामने एकदम घुटना टेक दिया है। तो देखिए असलियत क्या है, असलियत क्या है कि ये जो है ना राकेश झुनझुनवाला है जो भारत का बिग बुल कहा जाता है, शेयर मार्केट दलाल स्ट्रीट का बिग बुल कहा जाता है, और ये उद्योगपति भी है, काफ़ी बहुत बड़ा उद्योगपति है। आकाशा एयरलाइंस है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, इंडिया बुल, ये है ना इंडिया बुल हाउसिंग, ये सब बड़ा बड़ा कंपनी है, और है ना भारत का 36वां सबसे बड़ा अरबपति व्यक्ति है। तो ये सब तो है इनके पास, राकेश झुनझुनवाला ये सब थे ये सब तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि राकेश झुनझुनवाला वो है ना सो डायबिटीज़ के पेशेंट है, काफ़ी उनका डायबिटीज़ है। तो आप लोग बोलिएगा कि डायबिटीज़ तो सबको होता है, कॉमन बात है। तो देखिए डायबिटीज़ का पेशेंट तो है ही, तो ये है ना डायबिटिक फुट है। डायबिटिक फुट का मतलब क्या होता है कि ऐसा इनका डायबिटीज़ है जिसके कारण इनके पैर में हरदम सूजन रहता है, पैर में हरदम सूजन रहता है। राकेश झुनझुनवाला के पैर में हरदम सूजन रहता है, अब पैर फूल गया है, पैर फूल गया है और इसमें हरदम दर्द रहता है, और दर्द ऐसा रहता है कि है ना ठीक से चल भी नहीं पाते, बराबर व्हील चेयर पर रहते हैं। आप देखिएगा राकेश झुनझुनवाला को, तो वीडियो ये सब है कि व्हील चेयर पर ही हमेशा बैठे रहते हैं, व्हील चेयर पर ही इनका है ना सो कुछ है ना सो अपना है ना एक्टिविटी करते हुए कितना वीडियो इनका वायरल हो चुका है। तो डायबिटिक फुट है, इनका पैर हरदम फूला रहता है, पैर में सूजन रहता है, और इसमें पैर में दर्द रहता है। ज़्यादातर ये व्हील चेयर पर ही बैठे रहते हैं, कभी ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, और यहाँ तक है कि डायबिटिक फुट है तो इसके मतलब है कि कभी कभी उनका पैर भी सुन्न भी होता है, पैर सुन्न हो जाता है, कभी है ना सो कुछ है ना सो महसूस भी नहीं होता पैर में। तो ये सब कारण है कि एक तो है ना इनका है ना कि भारत के 36वें सबसे बड़े उद्योगपति है, अरबपति है, और एक साधारण सा व्यक्ति जो 5,000 रुपया से अपना शेयर मार्केट में अपना करियर शुरू करता है, और आगे चल के वर्तमान में भारत का 36वां सबसे बड़ा अरबपति आदमी बन जाता है। फोर्ब्स ने भी इनको लिस्ट में शामिल किया था। तो इनको अनुभव कितना होगा, शेयर मार्केट का अनुभव कितना होगा, ये है ना सो इतना, ये है ना सो इतना कंपनी भी इनके पास काफ़ी है, इंडिया बुल्स हाउसिंग, फिर से है ना सो आकाशा एयरलाइंस है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कितना कंपनी है। तो इनके पास उद्योगपति तो हैं ही, और है ना काफ़ी साधारण थे, एकदम साधारण व्यक्ति, कॉमन आदमी जो इतना ऊंचा पहुंच गया। लेकिन आज के डेट में ये आदमी बीमार है, काफ़ी बीमार है, पैर से चल ठीक ढंग से खड़ा नहीं हो पाता, इसको पैर में दर्द रहता है, सूजन ज़्यादातर व्हील चेयर पर होता है। और प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया तो ये गए, प्रधानमंत्री निवास पर गए, प्रधानमंत्री से मिले। लेकिन ये एक कंडीशन था कि ये ना सो खड़े नहीं हो सकते थे, इनके पैर में इतना दर्द था। तो क्या ये है ना सो उस समय प्रधानमंत्री ने बोला हुआ कि देखिए, प्रधानमंत्री का इतना विनम्र है, इतना है कि सिंपल सिटी हमारे प्रधानमंत्री का कहा जाएगा कि इतने बड़े जो उद्योगपति अरबपति उनको पूरा सम्मान दिया, बीमार रहते थे तो उनको उस समय अपने प्रधानमंत्री की चेयर पर बैठा दिया, और सामने खड़े होके एक स्टूडेंट के भांति उनका पूरा अपना बातचीत ये सब सुना। तो इसमें कोई खराबी नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री किसी एक्सपीरियंस आदमी से अगर इतना अच्छा से खड़े होकर बात करता है तो ये प्रधानमंत्री हमारे इतने विनम्र है, सिंपल है, छोटे छोटे चीज़ को भी इतना गौर से ध्यान से देखते हैं, हर व्यक्ति का इतना ख्याल रखते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का बड़प्पन है कि है ना सो उन्होंने अपना कुर्सी है ना सो दे दिया, किसको, राकेश झुनझुनवाला को दे दिया, इसलिए कि उनके पैर में सूजन रहता है, दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर पर ही बैठे रहते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठे, राकेश झुनझुनवाला। और है ना सो प्रधानमंत्री ने उनका इतना इज्जत सम्मान किया, उनके बात को इतना से ध्यान दिया कि उनके बात को गौर से सुनने के लिए साधारण सिंपल ढंग से सामने खड़े होकर उनके सारा बात को गौर से सुन रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो ये हमारा प्रधानमंत्री का बड़प्पन है ना कि उन्होंने आना सो इतने बड़े उद्योगपति, भारत के बिजनेसमैन उद्योगपति सबका खूब मान सम्मान दिया, इज्जत दिया, और ये उनको महसूस है कि ये आदमी बीमार है, तो ये कैसे खड़ा होगा। तो इसीलिए उस समय अपने अपना कुर्सी भी दे दिया, सामने उसका बातचीत ये सब ध्यान से
पूरा सुना। राकेश झुनझुनवाला भी है ना सो पैर में चप्पल ही पहने हुए थे, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पास गए तो व्हील चेयर पर ही बैठे हुए थे, पैर में साधारण सा चप्पल ही पहने हुए थे, क्या कि पैर फूला हुआ है, मोटा हो गया है, तो जूता भी नहीं पहन सकते हैं। तो वह फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री से मिलने गए तो उनके शर्ट पर कोई आयरन ये सब भी नहीं था, बिना इस्त्री किया हुआ शर्ट पहन लिया, सिंपल थे। तो राकेश झुनझुनवाला भी काफी सिंपल व्यक्ति है, अपने काम पर विश्वास करता है। हमारे नरेंद्र मोदी भी काफी सिंपल है और सबका इज्जत सम्मान देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं कि किस आदमी का कैसा कंडीशन, ये बीमार है तो उसको अपना कुर्सी तक दे दिए। तो दोनों आदमी है ना सो इतना एक है ना सो एक तरह से बहुत ही अच्छे माहौल में एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को इज्जत दिए, सम्मान दिए, तो ये बहुत ही अच्छा बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि है ना सो राकेश झुनझुनवाला है ना सो प्रधानमंत्री ने उद्योगपति पूंजीपति के सामने घुटने टेक दिया, उद्योगपति के सामने है ना सो हाथ 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 जोड़ के है ना सो खड़ा रहा, उद्योगपति बैठा रहा, एक फालतू बात है। भारत का प्रधानमंत्री है तो ठीक है, लेकिन है ना भारत के प्रधानमंत्री है ना सो सबका इज्जत सम्मान देते हैं, किसी बीमार व्यक्ति है तो उसका भी सम्मान देते हैं। तो ये वही घटना है। तो इसका जो विपक्षी दल ने या और भी जो है ना सो एंटी मोदी लोग हैं जो इसको मुद्दा बनाया, ये काफ़ी गलत बात है, इस पर ध्यान देने का जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो अब जब आप देख लिए हैं तो इसको वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और धन्यवाद।